किन लोगों को अगला जन्म वेश्या के रूप में मिलता है। जन्म कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये ब्रह्मांड की अल्ट्रा प्रिसाइज मैथ है, जहां हर इच्छा, हर वासना, हर डर अगले जन्म का ब्लूप्रिंट साइलेंटली लिखते चले जाते हैं। अभी कुछ समय पहले हम किसी एनजीओ के साथ काम कर रहे थे जो वेश्यावृत्ति में फंसी हुई लड़कियों को रेस्क्यू करती हैं, निकालते हैं। जो लोग शरीर बेचने वाले लोगों का अपमान करते हैं। इंसान जब किसी ऐसे वर्ग का मजाक उड़ाता है, उनकी मजबूरियों को गाली बनकर इस्तेमाल करता है। मंत्र दे रहा हूं, अगर समझ में ना आए, जिसको लगे कि हाँ उनकी डिजायर जो है अनकंट्रोल्ड है, दो चीजें, दो मंत्र हैं। एक मंत्र है ओम काम दहनाय नमः। नमस्कार। अभी कुछ समय पहले हम किसी एनजीओ के साथ काम कर रहे थे जो वेश्यावृत्ति में फंसी हुई लड़कियों को रेस्क्यू करती हैं, निकालते हैं। बड़ा दुखद था, बड़ा दर्दनाक था उनके बारे में सोचना। एक बच्ची ने वहां पर सवाल किया कि हमें ऐसा क्यों होना पड़ा, हमें इस प्रकार से ये सब दुख क्यों झेलने पड़े। क्या ये सिर्फ समाज की गंदगी है या हमारी भी कोई गलती हुई होगी। आपके मन में भी सवाल आता होगा, क्या ये कोई चॉइस है कि आपको ऐसा जन्म, ऐसा भुगतान भुगतना पड़ता है, वेश्यावृत्ति में उतरना। बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है, समाज के लिए बिल्कुल भी स्वीकृत नहीं है। पर फिर भी क्या कारण है को कोई इस अवस्था में आता होगा, क्योंकि प्रकृति वैसे ही किसी को सजा नहीं देती, प्रकृति वैसे ही किसी को बिना बात पे दुख नहीं देती। तो क्या कारण रहा होगा। अगर आपके मन में सवाल हो तो नीचे यस जरूर लिखें। किन लोगों को अगला जन्म वेश्या के रूप में मिलता है। जन्म कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये ब्रह्मांड की अल्ट्रा प्रिसाइज मैथ है, जहां हर इच्छा, हर वासना, हर डर अगले जन्म का ब्लूप्रिंट साइलेंटली लिखते चले जाते हैं। मेरे गुरुदेव फरमाते हैं, आत्मा कभी गिरती नहीं है, वह सिर्फ उस रास्ते पर जाती है जहां उसके अधूरे पाठ पूरे हों, जहां उसकी कार्मिक लर्निंग पूरी हो। वेश्या योनि में कौन जन्म पाता है, बड़ा गहरा और ट्रांसफॉर्मेटिव टॉपिक है। वेश्यावृत्ति योनि को शास्त्रों में वासना, उपहास और विश्वासघात के कर्मों का परिणाम कहा गया है। ये पनिशमेंट नहीं है, आत्मा के अतृप्त भोग और अधूरे भावनात्मक घाव, इमोशनल डैमेज जो हो रखी है, उसका कार्मिक क्लासरूम है। आत्मा को वहां रखा जाता है जहां वो दो चीजें सीख सके, स्वाभिमान और आत्ममूल्य, सेल्फ वर्थ सीख सके। कौन से कर्म है जो आत्मा को वेश्या योनि में लेकर जाते हैं, मैं बताता हूं एक एक करके। नंबर 1, वासना में लिप्तता, कई संबंध बनाना। जो लोग रिलेशनशिप को सेक्रेड नहीं मानते, पवित्र नहीं रखते, अनेक पार्टनर के साथ रिश्ते रखते हैं, शरीर को एक खिलौना समझते हैं, उनकी चेतना धीरे धीरे उस फ्रीक्वेंसी में गिर जाती है जहां शरीर का उपयोग जीवन का केंद्र बन जाता है। बड़ा दर्द है। मैं कोई इस दर्द को अपने अंदर फील करके देख पाता हूं कि उस बच्ची ने जो सवाल किया कितना भयानक था। हम सबके अंदर झकझोर देने वाला, पर क्या लोगों को देख नहीं रहे हो। ऐसी ही फ्रीक्वेंसी पे लोग जी रहे हैं, अंत में कहां जाएंगे। प्रकृति वही देगी जो आपकी सबसे बड़ी डिजायर हो। नंबर 2, किसी का शोषण करना। जो लोग इस प्रकार से सेक्सुअल मैनिपुलेशन करते हैं, जो किसी को मजबूरी में धकेलता है, दूसरे की भावनाओं का यूज करता है या पावर का एडवांटेज लेकर इंटीमेट होता है, कर्म उसकी स्थिति का उल्टा अनुभव बनकर लौटता है। दुखद है, लेकिन कुछ तो किया होगा। दूसरों की पर स्त्री के साथ संबंध वेश्यावृत्ति योनि का मुख्य कारण बताया गया, क्योंकि ये कर्म विवाह की पवित्रता को भंग करता है। किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा सब सुनना, पर कहीं ना कहीं है तो सही। आप एग्री करते हैं इस बात से, कुछ तो होगा। हमने देखा है उन बच्चियों को दुखी होते हुए, उन लड़कियों को, उन लेडीज को दुखी होते हुए, उनके दर्द समझ में आते हैं। इस समाज की गंदगी भी समझ में आती है। वो जो अपने आप के लिए जो छटपटाहट है, अपने आप को प्रेम पाने की जो इच्छा है, लोग सिर्फ जिस्म को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, पर कुछ तो कर्म हो रहा होगा, कुछ तो लर्निंग रही होगी। हम सब के लिए क्या लर्निंग है। हम भी ऐसे कर्म तो नहीं कर रहे सबके लिए। दूसरे को गड्ढे में गिरा हुआ देखकर हंसना नहीं, अपने हृदय को संवेदनशील बनाकर देखना। कहीं ऐसे ही तो नहीं है अभी, कौन जाने हमारे कर्म कैसे हो। जो लोग शरीर बेचने वाले लोगों का अपमान करते हैं। इंसान जब किसी ऐसे वर्ग का मजाक उड़ाता है, उनकी मजबूरियों को गाली बनकर इस्तेमाल करता है, तो कर्म उसे वही लेंस देकर अगले जन्म में उतार देते हैं, ताकि आत्मा समझ सके कि दर्द कैसा होता है। तो इन लोगों का मजाक मत उड़ाइए।
जो लोग उस दर्द को सह रहे हैं उनका भी मजाक मत उड़ाइए। पता नहीं क्या क्यों सह रहे हैं। ये कह रहा हूं कि उनके प्रति एक सेंसिटिविटी रखना। बेशक हम कर्म का दूसरा एस्पेक्ट देख रहे हैं, जानना चाह रहे हैं ताकि लर्निंग ले सके और हम उस तरफ ना जा सकें। पर लोगों को देख रहे हो आजकल जो कर्मा, आजकल जो लिव इन रिलेशनशिप चल चुकी है, कहीं भी भोग रहे हैं, कैसे भी मजा ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई रिश्ते की अहमियत नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव नहीं, बस मजे लिए और चले। भगवान ना करे कभी आप ऐसी परिस्थिति में आ जाएं जहां लोग आपके मजे लेकर चले जाएं, जगह जगह अपमान सहना पड़े। भगवान ना करे ऐसा हो, पर होता नहीं है। जो लोग शरीर को खिलौना समझते हैं, दूसरे के शरीर के साथ खिलवाड़ करते हैं, प्रकृति उन्हें भी एक दिन ठाकर ऐसी ही जगह पर डाल देगी। बुरा ना लगे किसी को, पर कहीं ना कहीं कर्म का सिद्धांत ऐसा नहीं है क्या? सेंसिटिव हो जाना, दर्द पैदा हो आपको इस बात को सुनकर, बहुत दुख हुआ। हमने जिस संस्था के साथ हम काम कर रहे हैं, लिटरली मतलब उनकी एक कहानी सुनकर दिल रो उठता है जो उनके साथ हुआ होता है। फिर कभी ना कभी जो सवाल था ना, आखिर क्यों? क्या परमात्मा इतना निर्दयी है जो उसको ऐसा बना देगा, ऐसा दुख देगा किसी को? नहीं, प्रकृति परमात्मा ऐसा निर्दयी नहीं है। कुछ तो कर्मों का हिसाब है, कुछ तो है। इतना अपमान जो सहना पड़ता है, तो जलील होना पड़ता है। लिटरली 500 रुपए के लिए, 200 रुपए के लिए जलील होना पड़ता है। अपने शरीर को बेचना मजाक नहीं है। दिल में दर्द लेकर बोल रहा हूं, लेकिन अनुभव ये इसलिए बता रहा हूं कहीं ना कहीं समझ सके हम लोग। संबंधों में धोखा, दिल तोड़ना, वचन भंग करना, जो लोग ऐसा करते हैं, प्यार में दिया हुआ धोखा, ट्रस्ट तोड़ने का फल अगले जन्म में ऐसी स्थिति पैदा करता है जहां व्यक्ति को विश्वास पैसे की चीज जैसा महसूस होता है। विश्वास पैसे की चीज जैसा महसूस होता है, यानी बेचकर ही मिलता है। याद दिलवा रहा हूं किसी का, एक मेरी क्लाइंट जिनका नाम ए है, मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, लगातार 3 सालों से समस्या में फंसी थी। हमेशा ऐसे लोग मिलते थे जो सिर्फ फिजिकली इंटरेस्ट दिखाते थे, शरीर में ही इंटरेस्ट दिखाते थे। जब उनका पास्ट लाइफ किया, उसने कहा कि जब मैंने देखा तो उसने यही देखा कि वो किसी समय में एक काउ बॉय हुआ करती थी। कई रिश्ते आए, उस काउ बॉय हुआ करती थी, यूरोप में उसका जन्म था, बहुत सुंदर थी, और लेकिन तब शरीर को खिलौना समझा करती थी, बहुत सुंदर थी। अपने शरीर से लोग लड़कियों को मोह लिया करती थी, अटैच हो जाती थी लड़कियां। बस इसने क्या करना, उनका फिजिकल यूज करना और उसके बाद आगे चल देना। तू कहां और मैं कहां। लड़कियां इस पर अपनी जान कुर्बान करने को तो तैयार रहती थी। अनेक लोगों का यूज किया, अनेक लड़कियों को अपने बस फिजिकल यूज के लिए इस्तेमाल किया और एक खिलौने की तरह छोड़ दिया। आज तरसती है, उसी लड़के को, उस काऊ बॉय को ये लड़की बना दिया गया। उसको लड़की का शरीर दिया गया ताकि लड़की के शरीर के रूप में वो भोग सके, समझ सके इस बात को कि लड़की के शरीर की अहमियत क्या है, पवित्रता क्या है। पवित्रता को मेंटेन नहीं रखा, दूसरों का यूज किया। आज लिटरली लोग इसके शरीर का यूज करते हैं। बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं रिग्रेशन में गुरु कृपा से एक कार्मिक नॉट खुला और हीलिंग के बाद उसकी रिलेशनशिप भी में चेंज भी दिखाई दिया। उसने कहा कि अब मेरे अंदर बदलाव आया है। तो जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है वो आपके कर्मा को रीसेट करता है। मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं। मेरे गुरुदेव फरमाते हैं कि जो आपको जन्म मिलता है ना, वो आपके उन्हीं कर्मों का परिणाम है। जो आपने जीवन भर मांग रखी है तो होती है, प्रकृति आपको वही तो देती है। तो ध्यान रखना, आपके मन में कोई ऐसी उल्टी सीधी डिमांड तो नहीं है। केवल सेक्सुअल प्लेजर पाने के लिए तो सब खेल नहीं कर रहे हो। याद रखना, कभी कोई ऐसा आपके साथ करेगा तो, खास तौर पे उन पुरुषों को बोल रहा हूं जो स्त्रियों के शरीर को खिलौना समझते हैं, जरा ध्यान रखना, कभी आपको भी उस योनि में जाना पड़ा तो। कर्म हमेशा सीख पूरी करवाता है, दर्द देने के लिए नहीं, लर्निंग देने के लिए। वेश्या योनि का जो इनर ट्रुथ है, जहां आत्मा ने प्रेम का अपमान किया होता है, वहां उसे प्रेम का मूल्य सिखाया जाता है। वेश्या योनि के मुख्य जो लेसन है वो क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट की खोज, आत्म सम्मान की खोज, बॉडी की बाउंड्री सीखना। यहां तक ठीक,
इसके बियॉन्ड नहीं। बाउंड्री लगा के रखना अपने चारों तरफ, व्यभिचार में मत पड़ जाना। बहुत से लोग शादी के बाद दूसरे पराई स्त्रियों के आसपास जो है ना, उनको बड़ी कॉमन सी बात समझते हैं। क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं पड़ता। फर्क तो तब भी नहीं पड़ेगा अगर आपको वो सब झेलना पड़े, तो फर्क तो नहीं पड़ेगा। इसलिए ध्यान से कर्म करते हुए सोच लेना। इमोशनल इंडिपेंडेंस सीखना है, उसको लर्निंग सीखनी पड़ती है। अपनी वासनाओं पर नियंत्रण सीखना पड़ता है। ध्यान रखना, अभी काम कर लेना। अगर हो तो मैं पुनः प्रार्थना कर रहा हूं, मंत्र दे रहा हूं। अगर समझ में ना आए, जिसको लगे कि हाँ उनकी डिजायर जो है अनकंट्रोल्ड है, दो चीजें, दो मंत्र हैं। एक मंत्र है ओम काम दहनाय नमः, बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली मंत्र है ओम काम दहनाय नमः। इस मंत्र की चैंटिंग से काम का दहन होता है, शांति पड़ती है। स्वाधिष्ठान चक्र की ऊर्जा को ऊपर उठाने का प्रयास करें। काम दहनाय नमः इस मंत्र की 5 मिनट की चैंटिंग कर लें, धीरे धीरे काम दहन होने लगता है। इसके अलावा ओम अर्यमाय नमः, एक गुरु अर्यमा थे जिन्होंने मंत्र दिया ओम अर्यमाय नमः। ये भी काम को शांत करता है, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है। कहिए मेरी काम ऊर्जा राम ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। कहिए मेरी काम ऊर्जा राम ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, तो होगा धीरे धीरे। नहीं तो जो हालत होने वाली है, याद रखना, बेस बता दिया है, फाउंडेशन बता दिया, आप समझदार हैं। जीवन में सत्य लेकर आए, पार्टनर का सम्मान करें, वासना पर नियंत्रण रखें और दिल ना तोड़ने का मन में संकल्प लें। और सबसे बड़ी चीज है सदगुरु के चरणों में समर्पण करें। वेश्यावृत्ति से ऊपर उठ पाएंगे, इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और किस टॉपिक पर आप जानना चाहते हैं, कौन सा जन्म किस योनि के किस कर्म के कारण होता है, मैं आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।